पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान चाहे वंदे मातरम पर बहस रही हो, चाहे चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस रही हो, दोनों मुद्दों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से प्रमाणों और तर्कों के साथ बात रखी गई, उसके चलते श्रीमान राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता जो हैं वो बगलें झांक रहे थे वो। और जब घुसपैठियों पर जब तक श्रीमान राहुल गांधी और उनके पूर्वजों के चुनावों के दौरान किए गए चोरी और डकैती के मामलों पर चर्चा हो रही थी, तब तक टोंका टाकी करने के बावजूद कम से कम सदन में विपक्षी टिके हुए तो थे। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों को निकालने के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प दोहराया, राहुल गांधी के नेतृत्व में सारा विपक्ष जिस तरह से सदन छोड़कर भागा है, पूरे देश ने देखा है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर राहुल गांधी और उनके बगल बच्चा दलों की धज्जी कैसे उड़ी। जैसा आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि न तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, न चुनाव की प्रक्रिया में, न मतदाता सूची में, न एसआईआर में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो कांग्रेस के संगठन में है। और कल उड़ीसा के एक विधायक मोहम्मद मुकीम ने श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही थी उसकी पुष्टि करने का काम किया है। मोहम्मद मुकीम जो उड़ीसा वगैरह में वैसे भी कांग्रेस के विविध राज्यों में चंद विधायक रह गए हैं, उंगलियों पर गिनने जैसे विधायक रह गए हैं। मोहम्मद मुकीम ने कहा कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र अब अध्यक्षता करने लायक शेष बची नहीं है। मोहम्मद मुकीम का कहना है कि जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने का समय तक नहीं देते हैं, कांग्रेस डूबती हुई नैया है और उस डूबती हुई नैया के उबरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और मोहम्मद मुकीम कोई पहले नेता नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस के इस डूबती हुई गति को लेकर लगातार बातें करते रहे हैं। जिस तरह से बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस सिमटी है, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कांग्रेस जो है 16 सीटों पर सिमटी हुई है। तमाम राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्य में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता है। तो ऐसे में कांग्रेस की दुर्गति को देखते हुए कांग्रेस के नेता जैसे शशि थरूर आज ही जो है वो संसद की सांसदों की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। तमाम कांग्रेस के नेता कांग्रेस से निकलकर डूबती हुई नाव से उतरकर भागने की तैयारी में हैं। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस अहंकार में जी रहे हैं कि वो कहते हैं कि विपक्ष की धज्जियां उड़ गई। भाई, वंदे मातरम के मुद्दे पर किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया, उसको सप्रमाण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया। एसआईआर के मुद्दे को जहां जहां उठाया गया, उसमें किस तरह से कांग्रेस ने जितने सवाल पूछे थे, हर सवाल का ठोस, सप्रमाण और तार्किक जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। एक भी जवाब पर दूसरा प्रश्न नया उपस्थित करने की स्थिति कांग्रेस की नहीं रही है। लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कहने के लिए जो मुंह में आए वो बके जाओ। वाचालता की स्थिति को श्रीमान राहुल गांधी प्राप्त हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी डरे हुए। अरे, अमित शाह जी तब नहीं डरे जब पूरी केंद्र की सरकार, जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी और संपर्क सरकार सुबह शाम गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह राज्य मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को झूठे मामलों में फंसाने के लिए दिन रात चालें चलती थी। तब भी अमित शाह जी जो हैं
न डरे न झुके और जिस साहस के साथ मुकाबला किया उसी का परिणाम था कि कालांतर में इशरत जहां के मामले में स्वयं अदालत को कहना पड़ा कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा गढ़ के आदरणीय अमित शाह जी को फंसाने का प्रयास किया गया था। तो श्रीमान राहुल गांधी, डर आपको लगता है और आपने स्वयं कबूल किया है कि जब श्रीमती सोनिया गांधी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ तो बेटा बेटी दोनों जो हैं वो डरे हुए थे कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो डर आपको लगता है और आप जो हैं चुनाव के